मैं जब भी कोई ट्रबल्स आते हैं लाइफ में, मुश्किलें आती हैं, तो वो बच्ची को मैं याद करके काफी बेहतर महसूस करता हूँ। तो उसका थोड़ा सा मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक्चुअली यहाँ दिल्ली में ही पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में पोस्टेड था एज ए सीनियर रेजिडेंट। यहाँ पर जो एम्स दिल्ली है उसमें C5 D5 वार्ड होते हैं। तो वहाँ पर C5 वार्ड में मेरी पोस्टिंग जो थी, तो मेरे अंडर में एक बच्ची आई, बिहार से कहीं पर आई थी। उसको एक समस्या हुई, उसे बोलते हैं गुलिन-बॉरे सिंड्रोम, GBS। गुलिन-बॉरे सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि पूरे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं अचानक से, और साथ ही साथ में सारी मांसपेशियों पर असर होता है। तो सांस की मांसपेशी में भी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से बच्ची सांस नहीं ले पाते हैं अच्छे से। और ये बच्चों में होता है, बड़ों में भी होता है, बट बच्चों में थोड़ा कॉमन होता है, ज्यादा होता है। तो इस बीमारी का एक इलाज है, एक इंजेक्शन आता है IVIG, जिससे 75 to 80% बच्चे ठीक हो जाते हैं, लेकिन बचे हुए 20-25% नहीं ठीक होते। तो ये जब बच्ची आई तो हम लोगों ने वो इंजेक्शन उसको दिया, और ऑब्वियसली जब बिहार से कोई आ रहा है दिल्ली तो वो वहां ठीक नहीं हुआ, पहले कोशिश कर चुके होंगे, उसके बाद ही एम्स लेकर आए होंगे। तो वहां जब हमने उसको ट्रीट किया तो वो इंजेक्शन असर नहीं किया, वो ना ठीक होने वाले 20-25% बच्चों में थी। तो क्योंकि सांस नहीं ले पाते, तो उस स्थिति में मैंने उसको वेंटिलेटर पर रखा, इंट्यूबेट करना जो बोलते हैं, सांस की नली में ट्यूब डालकर इंट्यूबेट कर दिया। और इस बीमारी में सबसे बुरा ये भी होता है कि होश पूरा रहता है, मतलब सब कुछ समझ रहे होते हैं, बस आप हाथ पैर पलकों को छोड़कर कुछ भी मूव नहीं होता, सिर्फ पलकें मूव होती हैं। तो मैं जब राउंड पर जाता था और जब उससे पूछता था बेटा कैसी हो, तो क्योंकि इंट्यूबेटेड होते हैं ये बच्चे, तो बोल नहीं सकते हम, गले में हमारी सांस की नली में जब कोई नली होती है तो आवाज नहीं आ सकती, और वैसे भी इस बीमारी में भी नहीं बोल सकते। तो जब भी मैं पूछता था बेटा कैसे हो, तो आंख पलक कैसे झपकाती थी, और उसका मतलब होता था कि मैं ठीक हूं। वो बच्ची लगभग 2 महीने वेंटिलेटर पर रही, और मैं रोज ये पूछता था, और हर बार वो पलक झपकाकर बस ये कि मैं ठीक हूं। और उसी दौरान में जब मैं सीनियर रेजिडेंट था, बहुत हेक्टिक ड्यूटीज होती थी, मैं परेशान भी होता था, कभी सोना नहीं मिलता था, कभी कोई प्रोफेसर से डांट भी पड़ जाती थी, कभी मेरी अपनी समस्याएं और जिनकी वजह से मैं परेशान हूं। और जब मैं राउंड पर जाता था, एक बेड रिडन बच्ची जिसको जगह जगह पर ट्यूब्स डले हुए हैं, बोल भी नहीं सकती, हिल भी नहीं सकती, उसको पूरा समझ है, उसको ये भी नहीं पता कि मेरा आगे क्या होगा, और वो बोलती थी मैं ठीक हूं। अल्टीमेटली वो लगभग 2-3 महीने वेंटिलेटर पर रहने के बाद इंप्रूव होना शुरू हुई, और वेंटिलेटर से हम उसको बाहर निकाल पाए। जब वो पूरा ठीक हो गई, तो बाकी के जो बच्चे थे वहां पर जो भर्ती होते थे, उनके साथ बड़ी दोस्ती जल्दी उसने करना शुरू कर दी डिस्चार्ज के पहले, क्योंकि उसको ऑब्जर्वेशन में और रखना था नॉर्मल वार्ड में। तो सबसे दोस्ती चुलबुली, सब वेरी मच हैप्पी। मैंने उससे पूछा एक दिन, जब जा रही थी, मैं डिस्चार्ज साइन कर रहा था, जब मैंने पूछा बेटा क्या बनना चाहते हो आगे चलकर, तो आप लोगों का क्या गैस है, क्या बनना चाहती होगी? जिन्होंने मेरी कहानी नहीं पढ़ी पहले, वो संस्मरण नहीं पढ़ा, यस डॉक्टर। उसकी मम्मी मुझे बताती थी जब वो वेंटिलेटर पर थी, कि रो कर कि सर देखो ना, ये बहुत होशियार बच्ची थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, टीचर बनना था इसको, और ये हो गया, ये ठीक होगी कि नहीं, जैसे पेरेंट्स पूछते हैं, वो रोज इस तरह से पूछती थी कि इसको टीचर बनना था। उसने क्या कहा होगा, अब मैंने एक और हिंट दे दी, डॉक्टर या टीचर? डॉक्टर, टीचर बनना चाहती थी। उसने कहा सर मैं बस अभी सांस लेना चाहती हूँ, बिना वेंटिलेटर के सांस लेना बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहा उसने, और तब मैंने भी गहरी सांस ली। रियली हम जब बिना वेंटिलेटर के सांस ले सक रहे होते हैं, हम सफल हैं, खुश हैं। जिस दिन वो नहीं रहेगी वातावरण में या हमारे पे कैपेसिटी,
वो पल हमारे लिए बहुत दुखदायी होगा। इन पलों को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे बातें कि बैक में पेन होने लगा या घुटने में पेन होने लगा, या हाँ, हमें कितनी सारी समस्याएं रोजमर्रा की जिंदगी में जिससे हम इमोशनली अफेक्टेड होते हैं, भावनात्मक रूप से अफेक्टेड होते हैं।